हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आरबीसी। आरबीसी कितनी होती है, क्या होती है और इनका काम क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से इन सबको समझते हैं। इंट्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। जो आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हर किसी सेल में न्यूक्लियस होता है पर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। फाउंड एलिमेंट इन द ब्लड। जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड में फाउंड एलिमेंट की तरह रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स को ही रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। रेड कलर फॉर द रेड ब्लड cells is due to the presence of the coloring pigment cells hemoglobin। जो हीमोग्लोबिन होता है वही आरबीसी को रेड कलर देता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। जो आरबीसी बनती है उस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। नॉर्मल वैल्यू आरबीसी इन 4 to 5.5 मिलियन क्यूब ऑफ ब्लड। इन नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में आरबीसी की 4 से 5.5 मिलियन। एडल्ट की बात की जाए, एडल्ट और एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल। एडल्ट मेल में 5 मिलियन होती है, एडल्ट फीमेल में 4.5 मिलियन क्यूब ऑफ ब्लड होती है। डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है उसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोला जाता है, और हाई होने पर पॉलीसाइथोमिया बोला जाता है। जब नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है तब आरबीसी की ब्लड में डेंसिटी बढ़ जाती है, तो हार्ट को पंप करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इतना ब्लड पंप नहीं होता है। हीमोग्लोबिन, मेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है 13 से 18 ग्राम पर 100 ml। फीमेल में 11.5 टू 16.5 होती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसी। साइज, डायमीटर होता है 7.2 म्यू। इसकी थिकनेस होती है 2.2 म्यू। जिसका डायमीटर होता है व्यास वो 7.2 म्यू होता है। इसकी सरफेस की बात की जाए तो 120 होता है। वॉल्यूम 85 से 90 क्यूब म्यू होती है। सेफ, इसका आकार किसके जैसा है? द आरबीसी आर डिस्क सेफ एंड बाइकॉनकेव। ये डिस्क सेफ और बाइकॉनकेव सेफ होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। द रेड बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो होती है जो बोन के अंदर पाई जाती है उसी में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। विच इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। जिस लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, जिस बोन में बोन मेरो होती है उसी बोन में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड आर रिक्वायरमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज। रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की होना चाहिए। लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 दिन, मतलब 120 डेज। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, फिर ये डेट हो जाती है इसकी। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। जो अपन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से हीमोग्लोबिन टिश्यू तक लेके जाती है। हीमोग्लोबिन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइंड होती है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। अबाउट 97% of oxygen is transported in blood in the form of oxyhemoglobin।
97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ये लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, जो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स तक आती है। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोमोनोग्लोबिन, about 30% of carbon dioxide is transported in the from group determination. RBC carry the blood group antigen like antigen A, antigen B and RS vector। जो ब्लड ग्रुप का पता भी आरबीसी की वजह से पता चलता है, किसके में बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएस वेक्टर की वजह से। आरएस वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव बताने का काम करता है ब्लड को। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।